99% डॉग बाइट से होती है, कैट से भी हो सकती है, मंकी बाइट से भी हो सकती है, और जैकल्स, फॉक्सेज एंड ये रेबीज एक 100% फेटल बीमारी है। हो जाए तो मरना निश्चित है। 100% मार भी देती है। 99% कहते हैं इसका रेट है। 150 कंट्रीज में मिलियंस ऑफ पीपल डाई ऑफ रेबीज एवरी ईयर। लेकिन एक अच्छी बात है, ये प्रिवेंटेबल डिजीज है, क्यूरेबल डिजीज नहीं है, प्रिवेंटेबल है। इससे बचा जा सकता है। हमने देखा कि रेबीज एक बीमारी है जो डॉग के सलाइवा से इंसान के शरीर में नर्व्स के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाकर ब्रेन तक जाती है, और ब्रेन में जाकर ये पहले तो फ्लू जैसे सिम्टम्स पैदा करती है, जैसे कि बुखार, जहाँ पर काटा है वहाँ दर्द, और थोड़ा सा बॉडी पेन। फिर कुछ दिनों में बहुत तेजी से नर्व्स के माध्यम से ब्रेन में पहुँचने के बाद ये एपिलेप्सी, दौरे, हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया, इवन लाइटोफोबिया, ये बीमारियां क्योंकि नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड हैं, तो पेशेंट को जैसे पानी से डर लगने लगता है, हवा तेज चलने से डर लगने लग जाता है, और लाइट से डर लगता है। पेशेंट बिल्कुल अंधेरे कमरे में अपने को ढक कर बैठ जाता है, किसी की आवाज़ सुनना नहीं चाहता, आवाज़ से भी उसको डर लगता है। ये बीमारी 100% फैटल है। अब इसके बारे में कुछ बात करते हैं। हमने देखा कि रेबीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और ये फैटल होती है, तो बचा जा सकता है, ट्रीट नहीं हो सकती बीमारी। तो ये बीमारी 99% डॉग बाइट से होती है। डॉग का जो सलाइवा होता है, उसका मीट नहीं, उसका ब्लड नहीं, उसके सलाइवा से आपके कटे हुए कोई स्किन के अंदर वो चाट जाए या काट जाए, तो ये बीमारी नर्व्स के माध्यम से आगे बढ़ती है। तो कुत्ते का काटना भी बुरा और कुत्ते का चाटना भी बुरा। तो कुत्ते से बचा कैसे जाए? कुत्ते के काटने से कैसे बचा जाए, ये सवाल बड़ा मुश्किल है। लेकिन डॉग इज ए अनप्रेडिक्टेबल एनिमल। इवन पेट animals can bite and they can show their behavior, irreverent behavior anytime. कुत्तों के नजदीक मत जाए, कुत्तों के नजदीक मत जाए। कुत्ता से बचने का मेन तरीका है कि उससे दूर रहे। अपने स्कूल के गेट्स को बंद करके सिक्योरिटी गार्ड को ध्यान रखा जाए कि बच्चे बाहर न जाएं, घरों से बाहर न निकले। कुत्ता दूर से नजर आता है तो उसके ऊपर पत्थर ना मारे, उसको रन मत करें, टीज मत करें। कुत्ता काटता क्यों है? कुत्ता काटता इसलिए है क्योंकि he is threatened by your presence. He is threatened by your presence. वो अपने fear से कहीं आप उसको हार्म ना कर दें, मारे नहीं, उसका भोजन ना छीन लें, या डॉग पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है क्योंकि ये बहुत तेजी से ब्रीड बढ़ता है, और ह्यूमन पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ रही है, तो कुत्तों के लिए जगह ही नहीं है, कहाँ जाए। इस कारण से कुत्ते थोड़े एग्रेसिव भी हो जाते हैं। खाना का भी है प्रॉब्लम, सभी में ज़्यादा एग्रेसिव है। तो कुत्ते काटते इसलिए हैं क्योंकि वो खुद थ्रेटेंड महसूस करते हैं और वो कई बार खेलना चाहते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। तो उससे बचने के लिए हमने 4-5 बातें बताई। कुत्ते की आंखों में मत देखिए, वो समझता है कि शायद मेरे को ये सामने वाला नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसके नज़दीक मत जाएं, उस खाना मत खिलाएं, उसको आसपास मारने पीटने के लिए पत्थर वत्थर न उठाएं। और बच्चे लोग ग्रुप्स में जाएं,
अकेले अगर होंगे आप तो कुत्ता काटने की संभावना ज़्यादा है। ग्रुप्स में जाए। कुत्ता जो है एक ऐसा जानवर है जो बीमारी बड़ी खतरनाक पैदा कर रहा है। मैंने कहा मिलियन लोग मरते हैं। तो इसके अगर मान लीजिए, मैंने तो बोला कुत्ते काटते क्यों हैं, फिर बोला कि कुत्तों से काटने से बचने के लिए आप तो कुछ उपाय कर सकते हैं। वही अगर मान लीजिए कुत्ते ने आपको काट दिया तो आप क्या करेंगे? 90% of the virus is washed away by simple soap and water wash. जिस जगह पे काटा है उस जगह पर खूब अच्छे से धोएं। 15 मिनट्स तक, 15 मिनट तक उस हिस्से को धोएं। 90% वायरस वहीं पर खत्म हो जाएगा, धुल जाएगा। और फिर उस पर डिसइंफेक्टेंट लगा सकते हैं और बीटाडिन लगाएं। थोड़ी सी ड्रेसिंग कर दें। नॉर्मली ऐसे डॉग बाइट के केसेस में जो घाव बनता है उसको स्टिच करने के लिए मना किया जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा तक है वो डॉक्टर के पास जाएं, वो निर्णय लेगा। हमने कहा अगर डॉग बाइट हो जाए तो क्या करें? वुंड को धोएं, अच्छी तरह से डिसइंफेक्टेंट लगा के, ड्रेसिंग करा के। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट अवेलेबल होती है स्कूल में। उसके बाद डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर फिर आपको ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन देगा। और अगर ज़्यादा कटा हुआ है तो फिर RIG रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देगा। अब हम लोग रेबीज वैक्सीन के बारे में कुछ हल्की सी जानकारी रखते हैं। 5 टीके रखते हैं 0, 3, 7, 14 एंड 28 डेज पे। ये बहुत कारगर है और ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये वैक्सीन होती क्या है? वैक्सीन होती क्या है? वैक्सीन होती है रेबीज वायरस आपके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। आप रेबीज से बचने चाह रहे हैं लेकिन रेबीज वायरस को आप में इंजेक्ट कर देते हैं। एटेन्युएटेड अधमरा करके उस रेबीज के वायरस को आपके अंदर इंजेक्ट जब करते हैं तो आपके अंदर उसको इतनी शक्ति तो होती है उसके अंदर अधमरे कीटाणुओं में कि रेबीज पैदा ना कर पाए, लेकिन एंटीबॉडीज पैदा करने की काबिलियत होती है। तो रेबीज के एंटीबॉडीज आपके शरीर में बन जाते हैं जिसके कारण से वो बीमारी आगे फैलती नहीं है। तो रेबीज वैक्सीन लगाते हैं। कोई भी वैक्सीन का ये काम होता है कि वो आपके उस पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने की क्षमता रखता है। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन आजकल अवेलेबल हैं जो पहले किसी और शरीर से बनती थी, अब इंसानी खून से बन जाती है। तो वो वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पहले बोलते थे 14 टीके लगेंगे, वो लगेंगे नहीं। 0, 3, 7, 14 एंड 28 डेज में लगता है। ये हो गया रेबीज वैक्सीन के बारे में। ये वैक्सीन लगाना कहाँ चाहिए ये डॉक्टर डिसाइड करेगा, लेकिन नॉर्मली इसके लिए अपर आर्म डेल्टॉइड मसल पे लगना चाहिए या क्वाड्रिसेप्स मसल। क्वाड्रिसेप्स मसल कहाँ होता है सर? थाई, क्वाड्रिसेप्स मसल कहते हैं, यहाँ लगता है या डेल्टॉइड। हिप पे नहीं लगाते हैं इसको इंजेक्शन को, वहाँ पे फैट ज़्यादा होती है तो फैट में ही वो रह जाएगा और जहाँ पे असर आना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। इसलिए इसको हिप पर नहीं लगाते हैं, इसको फैट। मैं माफी चाहता हूँ आपको कुछ डॉक्टरी बात भी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात। कोई अगर बाई चांस वैक्सीन डेल्टॉइड मसल या क्वाड्रिसेप्स 0, 3, 7, 14, 28 क्या होता है वैक्सीन बता दिया। अगर बाई चांस हमने अभी बताया कि ये रेबीज वायरस होता है नाउज के माध्यम से, इसका लक्ष्य होता है ब्रेन तक जाने का, तो ब्रेन में जाकर अपना असर दिखाता है। तो क्या हुआ? अगर बाइट जो है आपकी फेस पे है या हेड पे है या छाती पर है तो वो ब्रेन पे जल्दी से पहुंच जाएगी। इसको बहुत सीवियर कैटेगरी 4 बाइट कहते हैं, बहुत सीवियर बाइट कहते हैं। इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ये इमीडिएटली ब्रेन तक पहुंच जाएगी और 3-4 दिनों में ही अगर रेबीज वायरस है तो आपको जान लेगा।
तो सबसे सीवियर कैटेगरी की बाइट उसको कहते हैं जहाँ पर डेप्थ ऑफ द वुंड इज ऑल्सो मच मल्टीपल बाइट्स हो, गहरा घाव हो, मल्टीपल जगह पे हो और फेस और हेड के नजदीक छाती पे हो, अपर आर्म्स लेग्स पे इतना ज़्यादा परेशानी नहीं है तो, लेकिन इतनी ज़बरदस्त बाइट हो गई है तो रेबीज वैक्सीन काम नहीं करेगा। जब तक करेगा तब तक तो ये बहुत जल्दी से फैलता है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में रेडीमेड एंटीबॉडीज मार्केट में मिलती हैं जिसको रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं, RIG। वो इंजेक्ट नहीं करते, इन्फिल्ट्रेट करते हैं। इन्फिल्ट्रेट का मतलब जहाँ पर काटा है कुत्ते ने उसके आसपास के हिस्से में उसको थोड़ा सा स्किन के नीचे डाल देते हैं so that the virus does not spread। तो हमने देखा रेबीज वैक्सीन भी लगाना जरूरी है और सीवियर बाइट हो तो उसमें रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स का इस्तेमाल करना आवश्यक है, जिससे वो एंटीबॉडीज पहले आपने दे दी उसके बाद अपना वैक्सीन काम करता है। अब सवाल पैदा होता है, मान लीजिए आपने पूरा 0, 3, 7, 14, 28 डेज में वैक्सीन लगा लिया और 6 महीने बाद फिर काट दिया कुत्ते ने। 1 साल से पहले अगर फिर दोबारा काट ले तो ऐसी स्थिति में ऐसा कहा जाता है कि आप 1 डोज लगा सकते हैं। 1 से 5 साल तक 2-3 डोज लग सकती है। 5 साल के बाद पूरी 5 डोज लगनी जरूरी है, 0, 3, 7, 14, 28 डेज में। लेकिन क्या ये कुत्ते जो जिनको इंजेक्शन लगा हो वो कुत्ता काट ले तो क्या वो इन्फेक्शन कर सकता है? Even vaccinated dogs can pass on the infection. Vaccinated dogs can pass on the infection क्योंकि उसका 2-3 मुख्य कारण है। All these strains are not covered by the vaccine given to dogs. उसका प्रॉपर रेजिम शेड्यूल नॉर्मली लोग रखते नहीं है, इसलिए एक बार कुत्ते का टीका लगा लिया वो सोचते हैं लाइफ टाइम लॉन्ग चलेगा, जबकि उसकी भी रिपीट करने की होती है जरूरत। स्ट्रेन्स भी सारे कवर नहीं होते। इट इज ऑलवेज बेटर टू ट्रीट द बाइट बाय ए वैक्सीनेटेड डॉग ऑल्सो। वैक्सीनेटेड डॉग्स कैन पास ऑन द इन्फेक्शन। मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि सारे पॉइंट्स कवर कर लूँ रेबीज के लिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें आप लोगों को मद्देनजर रखना है कि कुत्तों से दूर रहें और उनके साथ खेलें नहीं, उनको खाना मत खिलाएं, आसपास हाइजीन ठीक रखें जिससे वो कुत्ते नज़दीक यहाँ पर नहीं आए। और उनको मालूम पड़े कि इस पर्टिकुलर स्पॉट पे रोज कोई खाना डाल जाता है तो आप इनवाइट कर रहे हैं अपनी ट्रबल। बिना जाने अनजाने आप नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने आप को भी और बाकी शायद और लोगों को भी। शायद कुत्ता जिसको जो रोटी खिला रहा है उसको तो शायद ना काटे, आपके दोस्त को जरूर काटेगा। तो आप एक गलत काम कर रहे हैं। कुत्तों को खाना खिलाना सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एक बहुत बड़ा जुर्म है। पेट डॉग रखिएगा सर, घर में ले जाइए कुत्ते को, वहाँ खिलाइए पिलाइए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि सारे स्ट्रीट डॉग्स को हटा दिया जाए, फिर डॉग लवर्स आ गए और ये रिवर्ट करना पड़ा डिसीजन। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि डॉग्स को सबको स्टेरलाइज किया जाए क्योंकि ये पपीज बहुत जल्दी से पैदा करते हैं, और दूसरा इनको वैक्सीनेट किया जाए। ये एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जॉब है, स्टेरलाइज किया जाए और वैक्सीनेट किया जाए। और तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, जो एग्रेसिव डॉग्स हैं, जो कुत्ते ऐसे जो काटते हों, उनको पकड़ के आइसोलेट किया जाए। लेकिन इस कुत्ते के नाम पे लिखा हुआ है कि वो काटेगा कि नहीं काटेगा। ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन आप लोग अपना ध्यान रखें कि ये आज का छोटा सा सेमिनार हमने जो रखा, ये इसकी अवेयरनेस के लिए रेबीज वायरस के बारे में बताया, कुत्ते काटने के बारे में बताया, और ये जो है कॉपरेट करें
टच मत करें, उनको डराएं नहीं, उनको खिलाएं नहीं। और बहुत ज़्यादा प्यार है तो पेट डॉग बना लीजिए सर। इवन पेट डॉग्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो डेंजरस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपने अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। आपकी कैरियर बिल्डिंग एज है, अभी आपका जन्म दोबारा होगा विद ए कैरियर इन हैंड और विद नो कैरियर इन हैंड यू आर गोइंग टू टेक अनदर बर्थ ना। अभी तो जमीन को छुआ है, आसमान की उड़ान अभी बाकी है। आसमान से कहीं और ऊंचा हो जाए क्योंकि आपके पंखों में बहुत जान बाकी है। धन्यवाद।